बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है कैल्शियम के कारण। पर क्या आप जानते हैं ये कितना बड़ा झूठ है? कैसे दूध और डायरी प्रोडक्ट्स के कारण आज हमें स्ट्रेस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर जैसी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और कैसे डायरी इंडस्ट्री हमसे ये सब छुपाती है। आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में द डार्क साइड ऑफ डायरी मिल्क। लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या आप जानते हैं भले ही आप अच्छा दूध पी रहे हो पर इसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है। दूध में जो शुगर होती है उसे लैक्टोज कहते हैं। इंडिया में 65% लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब वो दूध या डायरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ छोटे बच्चों में ही लैक्टोज डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये क्षमता खत्म होने लगती है, जिससे बड़ों को वॉमिटिंग, पेट दर्द, डायरिया हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पूर्वज तो खूब दूध पीते थे, उन्हें तो कुछ नहीं होता था। इसका कारण यह है कि आजकल केमिकल फूड्स, मेडिसिन, स्ट्रेस, लैक ऑफ सनलाइट के कारण हम में लैक्टोज डाइजेस्ट एबिलिटी कम हो गई है, खासकर शहरों में। इसलिए भले ही दूध में न्यूट्रिएंट्स हो पर 65% एडल्ट लोगों को दूध पीने से भी फायदा नहीं मिलेगा। डायरी फार्म्स। हम लोग जो पैकेट दूध खरीदते हैं वो डायरी फार्म से आता है, और डायरी फार्म्स में इतनी कम जगह में गायों को रखा जाता है कि कई गाय अपनी पूरी जिंदगी खड़े खड़े बिता देती है। बैठने के लिए भी जगह नहीं होता। सोचिए उनको कितना तकलीफ होता होगा। इसके कारण गाय पागलों जैसे हो जाती है और शरीर में बहुत स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होती है, और यही स्ट्रेस हार्मोन दूध के जरिए हम पी रहे हैं, और हम में भी मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इन हीट एनवायरनमेंट में रहने के कारण दूध की क्वालिटी बहुत गिर जाती है। साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार डायरी एनिमल्स के मिल्क में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, और ये कॉर्टिसोल हमारे शरीर में लंबे टाइम तक जाने के कारण हम में डायबिटीज, इम्यूनिटी डिसऑर्डर, मोटापा, इवन हार्ट, किडनी फेलियर जैसी बीमारी हो सकती है। साथ ही दूध में ऑक्सीटोसिन, ट्राइडोथायरोनाइन और थायरोक्सिन लेवल काफी कम हो जाती है। ये एक थायराइड हार्मोन है जो दूध में होने के कारण बच्चों को कई बीमारी नहीं होती, जैसे थायराइड, ऑटोइम्यून डिजीज, कॉग्निटिव डिजीज। साथ ही बच्चों की हार्ट एंड ब्रेन डेवलपमेंट करती है। मतलब डायरी मिल्क से आपको यह सब बेनिफिट नहीं मिलता, केवल एड्स में देखने को मिलेगा, और सिर्फ ये बीमारी आपको मिलती है। ध्यान दीजिए, यह हम डायरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो बाजार से हम खरीदते हैं। गांव में या घर में जो गाय पाल कर दूध निकाला जाता है वो हेल्थी होती है, आप पी सकते हो। एडल्ट्रेशन। आप जो दूध खरीद कर पीते हो वो ज्यादातर नकली होती है। 2016 में भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने खुद कहा कि हर 3 में से 2 इंडियंस जो दूध पीते हैं उसमें मिलावट होती है। यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, पेंट जैसी कई खतरनाक केमिकल्स ऐड किया जाता है। इसके अलावा वो मिल्क प्रिजर्व करने के लिए कूलिंग के बदले कई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेकिंग सोडा वगैरह ऐड करते हैं। द कैल्शियम मिथ। हर कोई कहता है कि हम दूध पीते हैं कैल्शियम के लिए ताकि हड्डियां मजबूत हो, पर इस मिथ को डायरी इंडस्ट्री ने फैलाया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के रिपोर्ट के अनुसार करीब 5 लाख लोगों में हुई स्टडी से पता चला है कि बड़े लोग दिन में 2 ग्लास से ज्यादा दूध पीते हैं तो हर 1 ग्लास दूध पीने के साथ बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस 7% रेट से बढ़ने लगता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। जामा पेडियाट्रिक रिसर्च भी कहती है कि बच्चे दूध पिए तो बोन के लिए अच्छा है, पर 10-12 एज के बाद 2 ग्लास से ज्यादा दूध पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती है, और 30 के बाद ही कमर दर्द, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क में दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कंज्यूम किया जाता है, पर यहाँ हड्डियों की बीमारी सबसे ज्यादा है। दूध सिर्फ इनिशियल डेवलपमेंट के लिए है। गाय के दूध में ग्रोथ हार्मोन इंसानी दूध से 6 गुना है, इसलिए बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं। पर सिर्फ बच्चों के लिए ये अच्छा है, इसलिए गाय, भैंस या कोई भी जीव बड़े होने के बाद दूध नहीं पीता। पर हम इंसान ही दुनिया में अकेले जीव है जो दूध जिंदगी भर पीता है, और वो भी दूसरे जानवरों का। प्रकृति के नियमों को हम नहीं समझते। जैसे एड में दिखाया जाता है हम वैसा ही करते हैं। What is this? It's mother's milk. तो कैल्शियम के लिए आपको क्या खाना चाहिए? देखिए, दुनिया में सबसे मजबूत हड्डी राइनो, एलिफेंट और हॉर्स में पाया जाता है। तो इनको कहां से कैल्शियम मिलता है? पेड़ पौधों से। गाय के दूध में भी पौधों से ही कैल्शियम आता है, इसलिए कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा है डायरेक्टली हम प्लांट को ही कंज्यूम करें। कई प्लांट्स में दूध से काफी ज्यादा कैल्शियम होती है, जैसे चिया सीड्स, टोफू, रागी, फ्लैक्स सीड्स, काली, योगर्ट, आलमंड, बीन्स और बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स। एंटीबायोटिक्स।
ऐसी अनहेल्थी एनवायरनमेंट में रहने के कारण एनिमल्स में ज्यादा बीमारी होती है और ज्यादा एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स दूध के जरिए हमारे शरीर में चली जाती है और पेट में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज होती है, हमारा शरीर उन्हें ही मारने लगता है, जिससे कई पेट की बीमारी, मोटापा, इंडाइजेशन, ईटिंग डिसऑर्डर जैसी बीमारी होती है। हमें इसे ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। बफेलो मिल्क। इंडिया मिल्क प्रोडक्शन और कंजम्पशन में दुनिया में पहले स्थान पर है। वैदिक पीरियड से भारत में घर घर में गाय पालकर उसका दूध पिया जाता था, पर 1970s में गवर्नमेंट और अमूल द्वारा ऑपरेशन फ्लड के बाद इंडिया का मिल्क इंडस्ट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट बन गया। आप जो बाजार से दूध खरीदते हैं उसमें 50 to 60% मिल्क भैंस से निकाला जाता है, ना कि गाय से। कारण बफेलो मिल्क ज्यादा प्रॉफिटेबल है काउ मिल्क के मुकाबले, क्योंकि बफेलो को लेस मेंटेनेंस चाहिए, लेस डिजीज होती है और बफेलो मिल्क में हाई फैट कंटेंट होने के कारण इसका डिमांड भी ज्यादा रहता है। दुनिया के हर देश में भैंस पाई जाती है, पर सिर्फ जंगल में, और इंडिया छोड़ के कोई देश भैंसे का दूध नहीं पीता। आयुर्वेद में कहीं पर भी भैंसे का दूध का जिक्र नहीं है। कोई भैंसे का दूध नहीं पीता था। भैंसे को यमदूत, मौत का प्रतीक कहा जाता है। भैंसे का बच्चा जन्म होने के 4-5 दिन तक उठ ही नहीं पाता और गाय का बच्चा 2 घंटे में ही दौड़ने लगता है। 10 भैंसे के बीच में बच्चे को छोड़ देंगे तो वो अपने माँ को पहचान ही नहीं पाता और ना माँ अपने बच्चे को पहचान पाती है। उसमें अकल ही नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि अकल बड़े की भैंस, गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाना, ये सारी कहावत सिर्फ भैंस के आगे है, क्योंकि भैंस का दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। मिल्क वर्सेस कैंसर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया 5,10,000 चाइनीज लोगों पर और यह पाया कि जो लोग रेगुलर डायरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उनमें लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस ज्यादा होती है। पर डे 50 ग्राम कंज्यूम करने के साथ लिवर कैंसर की चांसेस 12% और ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस 17% बढ़ जाती है। ऐसे कई कैंसर्स है और कई रिसर्चर्स अवेलेबल है। हालांकि अभी भी इसमें रिसर्च हो रही है और कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। पर जब वेस्टर्न लोगों में ये स्टडी किया गया तो उनमें कोलोरेक्टल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर पाया गया और ब्रेस्ट कैंसर नहीं मिला। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। रिकॉम्बिनेंट सोमैटोट्रोपिन एक सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन है जो एनिमल्स में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो ज्यादा मात्रा में दूध प्रोड्यूस करे। पर कई स्टडीज के अनुसार इस हार्मोन के कारण महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होती है और खासकर जानवरों को तो बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। इसलिए कई देशों में ये बैन है, पर इंडिया में ये लीगल है। और आप जो बाजार से आइसक्रीम, बटर, चीज, मिल्क शेक, मिल्क चॉकलेट खरीदते हैं, ज्यादातरों में ये हार्मोन मिला हुआ रहता है। इन कैंसर में और रिसर्च करने की जरूरत है, पर डायरी इंडस्ट्री इन स्टडीज को पब्लिश होने से रोकती है या मैनिपुलेट करती है ताकि उनका बिजनेस खराब ना हो। स्लॉटर हाउसेस। देखिए, फार्म्स में गाय भैंसे को जबरदस्ती इसलिए पैदा किया जाता है ताकि उससे दूध निकालने के बाद मांस के लिए उसे बेचा जाए। इकोनॉमिक्स ये कहता है कि दूध की कीमत 60-70 रुपए इसलिए है क्योंकि बाद में उस गाय को मीट के लिए बेचा जाएगा। अगर गाय को ना बेचा जाए तो दूध का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा और अगर गाय से दूध नहीं निकाला तो मीट का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मिल्क और मीट इंडस्ट्री दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए 1966 में कत्लखाने बंद करने के लिए जब प्रोटेस्ट हुआ और पार्लियामेंट में कमेटी बैठी थी तो अमूल के चेयरमैन वर्गीस कुरी ने उसका विरोध किया था। आमतौर पे गाय 20 साल तक जिंदा रहती है, पर डायरी फार्म्स की गाय 4-5 साल के बाद ही दूध देना बंद कर देती है रिपीटेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कारण। फिर उसे कत्लखाने भेज दिया जाता है। इस विषय में आपका क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल जानकारी आपको मिला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।